नमस्कार दोस्तों, हर घर होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पित्त की थैली की पथरी, कोलीलिथियासिस। जिस तरह गुर्दे में पथरी हो जाया करती है दोस्तों, उसी तरह पित्त की थैली में भी पथरी हो जाती है। पित्त की थैली क्या होती है दोस्तों? लीवर जो होता है, तो लीवर के पीछे गॉल ब्लैडर एक छोटी सी थैली होती है, जिसमें लीवर में जो बाइल बनता है, पित्त बनता है, वो उस थैली के अंदर इकट्ठा होता है। और जब भी हम कोई फैटी चीज़ खाते हैं, तला चिकना खाते हैं, तो जैसे ही वो आंतों में जाता है, उसमें से पित्त उस समय रिलीज़ हो जाता है और आंतों में पहुंच जाता है। तो इसमें कई चीज़ें होती है दोस्तों। जो लोग ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, मिर्च मसाले का खाते हैं, या ज़्यादा बहुत देर तक भूखे रहते हैं, फास्टिंग ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोगों में अक्सर पित्त की थैली में पथरी बन जाया करती है दोस्तों। और पथरी कुछ नहीं होती। पथरी क्या होता है, जो बाइल जूस होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, वो जो फ्लूइड्स है, वो ही इकट्ठा होता रहता है पित्त की थैली में, और धीरे 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 वो हार्ड हो जाता है। अक्सर कोलेस्ट्रॉल भी होता है उसके अंदर, उससे पथरी बन जाती है दोस्तों। तो अक्सर पित्त की थैली में पथरी कई सालों तक पड़ी रहती है। ज़्यादातर केसों में एसिम्प्टोमेटिक होती है, कोई लक्षण नहीं आता, खासकर पुरुषों में। तो किसी और वजह से जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो मालूम पड़ता है पित्त की थैली में पथरी भी है। महिलाओं में तो अक्सर लक्षण आ जाते हैं, लेकिन फिर भी 30-40% केस ऐसे होते हैं जिनमें सिम्टम नहीं होते, और जब किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उसमें पित्त की थैली में पथरी आती है दोस्तों। जिस तरह गुर्दे की पथरी में दोस्तों होम्योपैथी लगभग 90 से 95% तक कारगर हो जाती है, लेकिन पित्त की थैली में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि ये उल्टी लटकी होती है लीवर के पीछे। किडनी का तो सीधा ट्रैक होता है, यूरेटर बिल्कुल सीधा होता है, वहाँ आसानी से पथरी निकालने की दवा होम्योपैथी में दी जाती है। लेकिन पित्त की थैली की पथरी में पथरी निकालने की दवा नहीं दी जाती दोस्तों, उसको घुलाने की दवा दी जाती है, क्योंकि निकालने में दिक्कत आती है। वहाँ से जो कॉमन बाइल डक्ट होती है, जिसको CBD कहते हैं, जो पेंक्रियास में जाती है और आंतों में खुलती है पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर, तो अगर निकालने की दवा दी जाती है तो वहाँ जाके अगर पथरी अटक जाएगी तो फिर दिक्कत आती है, उसमें जॉन्डिस हो जाता है। तो होम्योपैथी में जो भी दवा दी जाती है वो पथरी को घुलाने की दी जाती है। इसलिए गुर्दे की पथरी के मुकाबले पित्त की थैली में जो पथरी है उसको ठीक करने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। अब वक्त ज़्यादा लगेगा तो जाहिर है थोड़ा सा परहेज़ भी मरीजों को ज़्यादा करना पड़ेगा, तला चिकना कम खाना पड़ेगा, ऑयली कम लेना पड़ेगा। तो मरीज़ वो परहेज़ नहीं करते, महीने 15 दिन तो वो परहेज़ करते हैं, उसके बाद परहेज़ नहीं करते, और फिर कहते हैं साहब वो पथरी हमारी ठीक नहीं हुई। एक तो ये। दूसरा, पथरी के साइज़ पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। जितना जल्दी हो सके मालूम पड़ गई है अगर आपको, तो उतना जल्दी आप होम्योपैथिक दवा लीजिए, क्योंकि पथरी जब छोटी छोटी होती है तो वो आसानी से खुल जाती है। लेकिन वही छोटी छोटी पथरी जब एक दूसरे से चिपक कर बड़ी हो जाती हैं तो फिर उसमें समय लगता है, वो हार्ड हो जाती है, उसमें लंबा समय लगता है। तो ऐसे बहुत सारे मरीज़ होते हैं जो 1-आध महीने तो परहेज़ भी करते हैं, दवा भी खाते हैं, फिर दवा छोड़ देते हैं। या बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसको मालूम पड़ गया पथरी आई है पित्त की थैली में, उस समय वो होम्योपैथिक दवा नहीं लेते, उसको टाल जाते हैं। फिर आगे जाके 4 से महीने के बाद, साल 2 साल के बाद दोबारा दिक्कत होती है और अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता लगता है कि वो पथरी पहले से बढ़ गई। फिर वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं कि ऑपरेशन ना कराना पड़े, ऑपरेशन से बच जाएं, तो वो भी गलत तरीका है। जैसे ही आपको मालूम पड़ता है पित्त की थैली में पथरी है, तो आप शुरुआत से ही होम्योपैथिक दवा लीजिए, परहेज करिए, भूखे मत रहिए, टाइम से खाना खाइए, क्योंकि शुरुआती अवस्थाओं में जब छोटी होती है तो आसानी से होम्योपैथिक दवाई से घुल जाती है, उसमें फिर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ केस हम आपको बताएंगे। तो एक तो पित्त की थैली के अंदर पथरी होती है, उसको कहते हैं कोलीलिथियासिस, और दूसरी यही पथरियाँ कभी कभी CBD कॉमन बाइल डक्ट है उसमें आके अटक जाती है, उसको कहते हैं कोलिडोकोलिथियासिस। 1-2 केस हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह के। एक जी केस मुन्नी देवी का है, इनको मल्टीपल पथरी थी इसमें गॉल ब्लैडर के अंदर, 3 से 5 पथरी थी और 3 से 5 mm साइज़ था इनका। तो ये बिल्कुल ठीक हो गई थी, इनको 4 महीने में ठीक हो गई थी ये। एक और केस है मुन्नी देवी का,
इनको भी मल्टीपल थी पथरी गॉल ब्लैडर में, और साथ साथ इनको पैंक्रियाटाइटिस भी थी, इन्फेक्शन भी था उसमें पैंक्रियास का। वहाँ कोई पथरी आ जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है तो पैंक्रियाटाइटिस भी साथ साथ हो जाती है। ये भी बिल्कुल ठीक हो गई दोस्तों। एक जो दूसरी कंडीशन हम आपको बता रहे थे, कॉलीडोकोलिथियासिस, ये केस हमारे पास आया था, कुमुद मेहता नाम से मरीज़ थी। इनके गॉल ब्लैडर में पहले पथरी हुई थी, वो ऑपरेट हो गई थी। उसके बाद इनको जो CVD हम बता रहे हैं, कॉमन बाइल डक्ट, उसके अंदर 10 mm की पथरी बन गई थी दोस्तों। ये केस था 2012 का, जनवरी का। तो इनको जब हमने दवा चलाई तो करीब 3-4 महीने में, 3 महीने करीब में ये ठीक हो गई, नॉर्मल आ गई थी रिपोर्ट इनकी। इसी तरह और भी बहुत सारे मरीज़ हैं जो इनिशियल स्टेज में आते हैं, होम्योपैथिक दवा चलाते हैं तो पथरी उनकी घुल जाती है, ठीक हो जाती है। दिक्कत उन्हीं केसों में आती है दोस्तों जिनकी पथरी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और अक्सर 10 mm से ऊपर की जब पथरी हो जाती है तो वो घुलने में बहुत वक्त लेती है और कभी नहीं भी घुल पाती है। ऐसे केसों में फिर ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, क्योंकि मरीज़ ना तो उतना लंबा समय दवा खाता है ना परहेज़ करता है, फिर उनका आखिरी चारा वही है ऑपरेशन कराने का। तो इनिशियल स्टेज में आप चलाइए दवा होम्योपैथी की तो ठीक हो जाए। होम्योपैथी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम है, कैलकेरिया कार्ब है, हाइड्रेस्टिस, बर्बेरिस बल्गेरिस, चैलिडोनियम, कार्डुअस, चाइना, ये दवाइयाँ हैं जो हम इसमें पथरी को घोलने में काम करती हैं। इसके अलावा जब एक्यूट पेन हो जाता है पथरी की वजह से कभी कभी, तो उस दर्द के लिए भी अलग अलग होम्योपैथी में दवाइयाँ हैं, जिसमें आर्सेनिक एल्बम, बेलाडोना, चाइना, कैलकेरिया कार्ब, ये मेडिसिन पेन में भी काम करती हैं दोस्तों। तो हमारा यही सबसे कहना है कि जब भी आपको पता लगे पित्त की थैली में पथरी है, आप शुरुआत से होम्योपैथी की दवा खाइए, दवा लग के खाइए। आपके डॉक्टर जो भी परहेज़ कहते हैं उस परहेज़ को आप करिए, और जब वो अल्ट्रासाउंड की कहें उस अल्ट्रासाउंड को आप कराइए, चेक करते रहिए पथरी को। कभी कभी कुछ मरीज़ लापरवाही करते हैं, जब हम स्टार्टिंग में उनसे कहते हैं आपको 2 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड कराना, तो 2 महीने की जगह 4 महीना कर देते हैं। तो आप टाइमली अल्ट्रासाउंड कराइए, उसको चेक करिए। अगर पथरी में फ़र्क नहीं आ रहा है तो होम्योपैथिक दवा बदलने की भी ज़रूरत हो सकती है। और अक्सर मरीज़ कभी कभी लापरवाही करते हैं, दवा खाते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों में पथरी अटक जाती है, नीचे भी आ जाती है, या गॉल ब्लैडर को इस तरह की दिक्कत भी आ जाती है, फटने की नौबत भी आ जाती है उसकी। तो उस स्थिति से बचने के लिए आपको समय समय पर अल्ट्रासाउंड करा के चेक कराते रहना चाहिए। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इन वीडियोस को लाइक और शेयर ना किया हो तो कृपया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऊपर आई बटन है, उस पर दबा के आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।